वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास, अस्करी और सिविल क़यादत शरीक इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपना हालिया दौरा अमरीका पर शुरका को एतमाद मिलेंगे। इजलास में ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़ा पर तफसीली मुशावरत होगी। ईरान की हिमायत और दीगर अहम उमूर पर बड़े फैसलों का इम्कान। इजलास में मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात। ईरान इसराइल जंग से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो एक और जंग होगी, फिर 6 के 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा पाकिस्तान का पानी रोकना अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। दुनिया मान रही है कि कश्मीर आलमी मसला है, कश्मीरी अवाम को इंसाफ दिलाएंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को मुबारकबाद देने के लिए सदर ट्रंप ने बुलाया। अमरीकी सदर मसला कश्मीर का हल निकालने के लिए तैयार हैं। जनूबी एशिया में नेतन्याहू की सस्ती कॉपी मौजूद है जिसको हमने जंग में हराया है, दोबारा जंग हुई तो फिर हराएंगे। हर महाज पर पाकिस्तान जीता और भारत हारा है। सस्ती कॉपी को सफारतकारी के मैदान में भी शिकस्त दी। हम अमन का पैगाम लेकर मुख्तलिफ ममालिक में गए। मोदी के फायदे में दहशतगर्दी और जंग है। बिलावल भुट्टो ने कहा ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला करके खित्ते के लोगों की जिंदगियां खतरे में डाली गई। हम इस हमले की मजम्मत करते हैं। अमरीका के लोग भी इस हमले की हिमायत नहीं करते। ईरान की खुद मुख्तारी को किसी सूरत चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए। इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया। साइंसदानों और सहाफ़ियों को भी टारगेट किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली में ऑपोजिशन का शोर शराबा। ऑपोजिशन रुकन को इकबाल आफरीदी की हुकूमती अरकान अमीर मुकाम और हनीफ अब्बासी से हाथापाई। कौमी असम्बली का सिक्योरिटी स्टाफ बीच बचाव कराता रहा। PTA अरकान की वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब आने की कोशिश, हुकूमती अरकान ने वज़ीर ख़ज़ाना के गिर्द हसार बना लिया। PTA अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ऑपोजिशन के इजलास न चलने देने की धमकी पर स्पीकर का करारा जवाब, कहा यह आपकी भूल है, आप असम्बली को नहीं चलने देंगे। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को बोलने की इजाज़त देने पर PP का स्पीकर कौमी असम्बली से एहतजाज। कई अरकान स्पीकर डाइस पर पहुंच गए। आगा रफ़ीउल्लाह का ऑपोजिशन लीडर को फ्लोर न देने का मुतालबा। हुकूमती अरकान की पीपल्स पार्टी अरकान को मनाने की कोशिश। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा पीपल्स पार्टी अरकान दिल बड़ा करें। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम किया, कारोबारी माहौल में बेहतरी ला रहे हैं। ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए अहम इक़दाम किए हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि BISP का बजट 716 अरब रुपए कर दिया गया है। ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए किसानों को आसान कर्जों, फसल की इंश्योरेंस और माली मुआवनत की सहूलत दी जाएगी। सोलर पैनल्स की कीमतों में मामूली इजाफा होगा। FBR नादहिंदगान के खिलाफ आला सतह 3 रुकनी कमेटी इंक्वायरी करेगी। 5 करोड़ तक के टैक्स मुकदमात में बगैर वारंट गिरफ्तारी नहीं होगी। कारोबारी माहौल में बेहतरी और सनती पॉलिसी का जल्द ऐलान किया जाएगा। माहौलियाती आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बजट में ख़ुसूसी तजावीज़ शामिल की गई हैं। बजट के बाद महंगाई की नई लहर आएगी। हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की दीगर पार्टी रहनुमाओं की हमरा मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये लोग मुल्क के साथ संजीदा नहीं है। पहले चीनी एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इंपोर्ट करते हैं। चीनी की फ़ी किलो कीमत में 50 रुपये इजाफा हुआ। मौजूदा बजट मुर्दा बजट है। मुतअद्दिद मिनी बजट आएंगे। बजट में अवाम के लिए कुछ नहीं। अमरीकी हमला नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म, रेड लाइन क्रॉस की गई। अपनाए हमज़बान ईरानी पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी कौमी सलामती कौंसिल देगी। चीन ईरान को अपनाए हरम बंद करने से रोके। वाशिंगटन ने बीजिंग से मदद मांग ली। दुनिया का 20% तेल अपनाए हरम से गुजरता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरानी पार्लियामेंट ने अपनाए को बंद करने की मंजूरी दे दी। ऐसा इक़दाम ईरान के लिए मुआशी खुदकुशी होगा। हमारे पास इससे निपटने के ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन दीगर ममालिक को भी इस तरफ देखना चाहिए। हमलों के बाद अमरीकी सदर की ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली की धमकी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सवाल किया कि रजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल वैसे सियासी तौर पर नहीं, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। अमरीकी सदर ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर किए गए अमरीकी हमले के बारे में कहा, हमने एक शानदार फौजी कामयाबी हासिल की। हमने ईरान से बम छीन लिया। अगर इन्हें मौका मिलता तो वो ये बम ज़रूर इस्तेमाल करते। ईरान ने अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए ईरान के मंदूब ने कहा, अमरीकी हमले का जवाब देने के वक्त और नौयत का फैसला ईरानी अफवाज करेंगी।
सईद इरवानी ने कहा कि अमेरिका के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अमेरिका के इल्ज़ामात के सियासी मुहर्रिकात हैं, इनकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं। ईरानी मंदूब का कहना था आदम फैलाव के मुआहदे को सियासी हथियार में तब्दील कर दिया गया। इसे जारहियत और गैर कानूनी इक़दाम के तौर पर इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की सलामती कौंसिल के इजलास में ईरान पर अमेरिकी हमले की भरपूर मजम्मत। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करता है। सफारतकारी से अमन की कोशिशों को नज़रअंदाज किया गया। पाकिस्तान ने UN चार्टर के मुताबिक उसूली मौक़िफ़ अपनाया। इसराइली जारहियत और हमलों की मजम्मत करते हैं। ईरान के हक में दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ यकजहती का इजहार करता है। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, मेरी अमन की अपील पर तवज्जो नहीं दी गई। अमन को मौका देने के बजाय ईरान पर हमला किया गया। खित्ते के शहरी मजीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते।